चैप्टर है बच्चे पाइप एंड सिस्टम का, शुरू करेंगे। नहीं समझ में आए तो बता देना, बारी बारी से टाइप वाइज करते जाएंगे, कोई कंफ्यूजन आए तो बताते जाओ। शुरू करें? चलो भाई, जब तुम कह रहे हो तो शुरू कर ही देते हैं फिर। कहता है एक टैंक में दो नल हैं, ए नल और दूसरा कौन सा नल है? बी। ए नल किसी टंकी को 24 मिनट में, बी नल उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ शुरू कर दिया जाए टंकी के अंदर, तो टंकी कितने समय में भरेगी? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। दोबारा बोल देता हूँ, सुन लो। ए किसी टंकी को कितनी मिनट में? 24। बी उसी टंकी को कितनी मिनट में? 32। कहता है ए प्लस बी दोनों नलों को अगर एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए उस टैंक के अंदर, तो टैंक कितने समय में भरेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। करे शुरू। अब बच्चे पॉइंट ये है, ना तो मेरे को पता टंकी में पानी कितना है। ए नल मेरे को ये पता है 24 मिनट में पानी भर देगा टंकी के अंदर, और उसी टंकी को बी नल जो है 32 मिनट में भर देगा। तो मान लेते हैं बच्चे एक टैंक के अंदर 96 यूनिट वाटर है। कितना? 96 यूनिट पानी है टंकी के अंदर। बताओ, अगर 24 मिनट में 96 यूनिट पानी को डाल रहा है, कितने यूनिट? 96 यूनिट पानी 24 मिनट में बच्चे डाल रहा है, तो एक मिनट में कितना यूनिट? 4 यूनिट पानी डालेगा पहला, यानी कि ए नल। कितनी मिनट में? एक मिनट में। बोलो जी हाँ या ना। सेकेंड वन कह रहा है 32 मिनट में मैं उसी टंकी को, किस टंकी को? जिस टंकी को ए भर रहा है। ए भर रहा है कितनी मिनट में? 24। लेकिन वो पानी कितना भर रहा है? 96। तो बच्चे बी नल भी कितना पानी डालेगा? 96। लेकिन इस 96 को 96 पानी डालने के लिए बी को टाइम कितना लग रहा है? 32। तो बताओ एक मिनट में कितना यूनिट? 3। ये समझ आ गया? पक्का? तो आप मेरे को बताओ, दोनों मिलकर ए नल और बी नल दोनों मिलकर एक मिनट में कितना पानी डालेंगे? हाँ या ना? ए प्लस बी नल का एक मिनट का काम कितना आ गया बच्चे? 7 यूनिट। चलें। अब इसने हमारे से पूछा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी टंकी को कितने समय में भरेंगे। उसी टंकी को किसको? जिसको भर रहा है ए, जिसको भर रहा है। अब ए कितना पानी भर रहा है, बी कितना पानी भर रहा है, तो ये भी कितना भरेंगे? बोलो हाँ या ना। अब अपने को पता है कि एक मिनट में दोनों नल कितना पानी डाल रहे हैं, तो 96 यूनिट पानी डालने के लिए इतने घंटे का समय लगेगा। मिनट है तो मिनट लिख दो। जल्दी बोलो जी हाँ या ना। अब बेसिक पॉइंट सबसे पहला यही आता है कि सर 96 कैसे लिया। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि 96 ही लेना है। पूरा टाइम एंड वर्क हमने इसी कंसेप्ट पे किया है कि यहाँ पर हम हमारी मर्जी, हम जो काम मानेंगे उसी से आंसर आएगा। चाहे आप यहाँ पे 100 यूनिट पानी मान लो, चाहे 200 यूनिट मान लो, चाहे 300 या 400, आंसर हमेशा यही आएगा। 96 डिवाइड बाय 7 यूनिट पानी डलेगा बच्चे इतनी मिनट में, 96 बाय में 7 मिनट में। बोलो हाँ या ना।
ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट ये भी बोला था, इधर देखना। अगर कभी भी हमारे पास दो नल दे दे, कितने नल दे दे, या दो व्यक्ति दे दे, कह दे ए किसी काम को 24 मिनट में, बी उसी काम को 32 मिनट में करता है, दोनों मिलकर काम पूछ ले, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 24 गुना में 32, नीचे दोनों का टोटल कितना आ गया 60, 12 दूनी 24, 12 पंज, अरे 56, कितना आ गया बच्चे 56, तो 8 तिये 24, 8 सत्तू कितना हो गया 56, तो 96/7 मिनट। तो भाई दो के लिए तो दिक्कत आएगी नहीं, उसके लिए तो भूल जाओ, आप सिंपल तरीके से आंसर कहेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का क्या कर देंगे प्लस। हाँ या ना, ये बात आपको समझ आ गई? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है दो से रिलेटेड तो पूछ सकता है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में वो क्वेश्चन बड़े रेयर बनते हैं जो पूरे टाइम एंड वर्क में हमने डिस्कस किए हैं। वो या तो टाइम एंड वर्क में बना के पूछेगा या पाइप एंड सिस्टम में बना के पूछेगा, तो वो तो हमने डिस्कशन में कर लिए। अब पॉइंट डिस्कशन में क्या करते हैं, ध्यान से सुने। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको ये बोलता है, इधर देखना, ए किसी टंकी को 24 मिनट में और बी उसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। कितनी मिनट में? 32 मिनट में भर सकता है। आवाज ना करो भाई कोई भी। कहता है अगर दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए, इफ ए एंड बी, दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो बताओ बी को कितने समय बाद बंद किया जाए, बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी या पूरा टैंक 18 मिनट में भर जाए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बच्चे पाइप एंड सिस्टम में देखने को मिलेंगे। पहले एक बार आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं बताता हूँ। 18 आवर्स है ना, 18 मिनट्स लिख लो, क्योंकि ऊपर मिनट है ना बच्चे, तुम हाँ ठीक है मिनट ही लिखा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा बोल देता हूँ। ए कहता है किसी टंकी को कितने समय में, 24 मिनट। बी उसी टंकी को कितनी मिनट, 32 मिनट। कहता है दोनों नलों को टंकी में एक साथ शुरू करने के बाद बी नल को कितने समय बाद बंद कर दूं कि पूरी टंकी या पूरा टैंक कितने समय में भर जाए, 18 मिनट में भर जाए। आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से सोल्व करो आंसर। मैं शुरू करूं? हाँ जी आप शुरू करें तो मैं बता देता हूँ, सुन लो। मैंने फिर वही बात कही बच्चे, 96 टोटल यूनिट काम माना, 24 मिनट में 96 तो 1 मिनट में, 32 मिनट में 96 तो 1 मिनट में। चलो जी, ए का 1 मिनट का काम, बी का 1 मिनट का काम। बोलो जी हाँ या ना। अब देखो इधर, ए प्लस बी दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया। ए प्लस बी दोनों नलों को क्या कह रहा है, एक साथ चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। आगे बताओ। कहता है कुछ समय बाद यहां पर किसको बंद कर दिया, मान लो बी को बंद कर दिया, तो यहां पर चलेगा कौन, ए। लास्ट तक किसने काम किया होगा। अब बच्चे बात ये हो रही है कि पूरा टैंक यहाँ पे शुरू और यहाँ पर खत्म, बोलो हाँ है ना। ये पूरा टैंक आपका कितनी मिनट में भर रहा है, चलें जी। अब आप मेरे को बताओ शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक काम किसने किया, दिख रहा होगा बच्चे, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ
ए जो नल है ना बच्चे, जितना पानी भर रहा है वो पानी हटा दो। शुरू से लेके एंड तक ए ने कितनी मिनट तक काम किया बच्चे? 18 मिनट तक। कितनी मिनट तक? अगर 18 मिनट का काम या 18 मिनट में ए नल ने जितना काम किया मैं हटा दूं, हटाते हैं? बताओ 1 मिनट में ए काम कितना कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है 18 मिनट में 72 यूनिट काम करेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर टंकी में टोटल पानी 96 यूनिट आना था, जिसमें ए नल ने अकेले 72 यूनिट पानी डाला है, तो आप मेरे को बताओ कितना पानी बच गया? ये 24 यूनिट पानी डालने के लिए बेचारा कौन है? बस अकेला। बी कह रहा है मैं 1 मिनट में 3 यूनिट पानी डाल रहा हूं, तो 24 यूनिट पानी डालने के लिए इसको मिनट कितनी लगेगी? तो बच्चे हम केवल एक ही बात कहेंगे, कितने समय बाद बी नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टैंकी 18 मिनट में पूरी होगी? तो आंसर क्या लिखेंगे? दोबारा कहो तो बताऊं। समझ आ गया? आई होप सो। जल्दी बोलो, अगर रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। समझ आ गया? दोबारा से सुने, कोई इशू नहीं है। आप मेरे को बताओ शुरू से लेके एंड तक काम किसने किया? शुरू से लेके एंड तक जो काम हो रहा है वो कितनी मिनट में हो रहा है? 18 मिनट तक ए ने काम किया, तो हटाओ 18 मिनट तक ए का काम हटाओ। 18 चौके कितना? 96 यूनिट में से 72 यूनिट काम हटा दिया, तो ये काम कितना बच गया? ए का काम तो हटा दिया, अब काम किसका बचा? बी कर रहे 1 मिनट में 3, तो 24 यूनिट काम करने के लिए मिनट कितनी लगेगी? यानी कि 8 मिनट के बाद बी को बंद किया गया होगा। बड़ा सीधा सा पॉइंट है। शुरुआत किसने की? दोनों ने। कितने समय बाद? 8 मिनट के बाद यदि बी नल को बंद कर दोगे तो पूरी टंकी, पूरा टैंक कितनी मिनट में भर जाएगा? बोलो जी हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट की, जल्दी से नोट डाउन कर लो। आंसर आप बताना। कहता है भाई ए कर रहा है 48 मिनट, बी कर रहा है 36 मिनट। ए प्लस बी दोनों को स्टार्ट कर दिया नलों को। ए नल को क्लोज कर दिया गया बीच में ही। क्लोज करने के बाद कहता है पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो बताओ ए को बंद कितने समय बाद किया गया होगा? क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले ये बताना होता है शुरू से लेके एंड तक काम किसने किया। ए को बंद किया है तो शुरू से लेके एंड तक काम किया होगा किसने? बी कह रहा है मैं 1 मिनट में काम करूंगा कितना? तो 25 मिनट में कितना कर देगा? 100। और आधी मिनट में कितना कर देगा? 2। तो टोटल काम कितना करेगा? जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। अगर मैं 102 यूनिट काम जो कि किया है बच्चे बी ने शुरू से लेके एंड तक, अगर मैं इसको हटा दूं, ये काम आएगा वैसे तो दोनों का, लेकिन अगर मैं ये सॉरी बी का काम हटा दूं तो 144 में से बी का काम 102 में हटा दूं तो ये क्या काम आ गया? ये काम बच्चे बी तो हट चुका, तो कौन बचा? ए की वैल्यू कितनी है? तो आंसर
हाँ या ना? यानी कि 14 मिनट बाद बच्चे ए नल को क्लोज कर दिया गया तो पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भरेगा। इस बात से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जल्दी बोलो। समझ आ गया? चलो देखते हैं। करे स्टार्ट। अच्छा, कर लो भाई, कर लो। आंसर कितना आया? 6। गुड। करे शुरू। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ पे कौन सा टैंक भर रहा था यार? और यहाँ पे क्या है? चलो देखते हैं कुछ फर्क पड़ रहा है या सब में आंसर सेम ही आता है। शुरू करते हैं। कहता है भाई, शुरुआत कर दी दोनों नलों ने। आफ्टर सम टाइम्स ए को क्लोज कर दिया। यस और नो? अब बच्चे देखो, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था? उस क्वेश्चन में था यहां से लेके यहां तक पूरा टैंक, और इस क्वेश्चन में है बचा हुआ टैंक तो यहां से लेके यहां तक। कौन काम करेगा इसके लिए? कितनी मिनट? 1 मिनट में काम किया 3, 16 मिनट में काम करेगा कितना? जल्दी बोले जी, हाँ या ना? अब आपको पता है ये आएगा काम बचा हुआ, 72 में से 48 काम कर दिया तो बचा काम कितना? तुम सच बताओ, शिद्दत से इस काम को करने के लिए कौन कौन काम करेगा? अब कई बच्चों ने क्या कहा होगा, ला बटे ए आंसर है, मतलब भूडी शकल के, चाहे तो तेरे को समझ कुछ नहीं आया। आया ना बच्चे? तू बस केवल यहाँ पापड़ बेलने आता है, बेल ले। मई में पोर्टल खुल जाएगा बच्चे, कह तो रहे ऐसा ही है। HSSC CET के पेपर का, उसके बाद मैं भी यही हूँ, तो भी इधर ही है। RRB NTPC भी आ जाएगा। आगे ना? फिर बस चाहे मूछा हाथ ला लिए, चाहे पेट पला लिए, होना कुछ नहीं। पॉइंट समझो भाई। अकल बड़ी के भैंस, तुम ऐसे बच्चे हो जो पता है क्या कहते हैं, भैंस ही बड़ी है, अकल गई चूल्हे में। आप मेरे को ये बताओ, जब बचा हुआ टैंक इसने बोल दिया 48 यूनिट पानी भर दिया, तो ये पानी जो 24 बचेगा, पहले भी यही ऐसे ही करते थे,
लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां पर टोटल होने की वजह से सारे में से बच्चे क्या हट जाता था, बी। लेकिन यहाँ तो केवल बचा हुआ बी हटाना, तो यहाँ पे तो दोनों वैल्यू आएगी कि केवल एक ही आएगी? दोनों की आएगी, तो बटे में क्या करेंगे 7, तो आंसर आएगा बच्चे 3 सही। 3/7 मिनट बाद ए नल को बंद कर दो। हाँ या ना? डाउट है तो बिंदास पूछें, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। पॉइंट समझना बच्चे, कब तो मेरे को डिवाइड बाय केवल एक वैल्यू करनी है, अब कब मेरे को डिवाइड बाय टोटल वैल्यू करनी है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आए हो तो पूछ सकता है। तो बच्चे पागलपंती मत करना, कदे आओ देखा ना ताओ, कदे नु देख यू गुणा करके यू घटाए दे और बटे में यू कर दे, वो देखना पड़ेगा। पूरा टैंक लिखा है कि बची हुई टैंक लिखी है। बात समझ आ गई जी? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं है ना? तो बस फिर आगे चलेंगे। कहता है भाई दो पाइप हैं, पहला प्लस दूसरा दोनों मिलकर 12 घंटे में टंकी को पूरी भर देंगे। कितने घंटे में? कहता है जो फर्स्ट पाइप है इज द टैंक 10 आवर फास्टर देन द अदर। जो पहला पाइप है ना बच्चे, वो दूसरे पाइप से 10 घंटे फास्टर गति से बच्चे टंकी को भरेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्लो पाइप को 25 घंटे का समय लग रहा है, तो फास्टर पाइप को कितने घंटे का लगेगा? 35। कम, 25 घंटे का समय लगेगा। फास्टर मतलब उसको समय क्या लगना शुरू हो जाएगा? कम। तो आपसे पूछा है बताओ फास्टर पाइप कितने समय में अकेला टंकी को फिल कर सकता है। ठीक, इधर सुन लो और समझ लो। मान लेते हैं बच्चे इसके पास इधर 15, 10, 20 और 30। चले जी? चलो सर, ध्यान से सुने और समझे। मेरे को बताओ पहले प्लस दूसरे नल की टोटल वैल्यू दोनों मिलाकर कितने घंटे में भर रहे हैं जी? 12। अब अगर मैं आपको एक बात कह दूं, पहला नल अगर x घंटे ले रहा है तो दूसरा नल तो x + 10 घंटे लेगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो भाई अभी हमने पढ़ा दो नल का यदि काम हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं? दोनों की गुना और नीचे दोनों का जोड़। x में x जोड़ा 2x और ये 10, और इनकी वैल्यू मिला के कितने घंटे है? तो इक्वल टू 12 घंटे यहां लिख देता हूं, डिवाइड बाई क्रॉस गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर पहला, हाँ या ना? अब तरीका नंबर दूसरा, इसने हमारे से कौन सा टाइम पूछा है? अगर फास्टर 15 घंटे ले रहा है तो स्लोवर तो 25 लेगा, क्योंकि 10 घंटे फास्टर है ये इससे। ये 10 है तो दूसरा 20, ये 20 है तो दूसरा, ये 30 है तो दूसरा। अब मेरे को ये पता है दोनों के मिला के घंटे कितने आने चाहिए। गजब के बच्चे हो। तो तुम कहते देख 15 × 25 और नीचे दोनों का टोटल
40, 15 25 40, 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40, 8 के पढ़े में 75 आता नहीं, तो 12 घंटे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर देखते जाओ, 10 20, 10 गुना 20, टोटल वैल्यू कितनी 30। 3 के पढ़े में 20 आता नहीं, काटा मारो, 20 30, 20 गुना में 30, नीचे टोटल कितने का, ले भाई 5 का 20 और 4 दिए, और आना भी कितना चाहिए था, तो आंसर क्या लिखेंगे, डाउट है तो पूछो जल्दी से, है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन, पक्का, एक बार और बताऊं, एक बार और सुन लो। पहला पहला नल अगर x घंटे में भर रहा है तो दूसरा नल x प्लस 10 घंटे में भरेगा। कैसे सर, क्योंकि कह रहा है वो 10 घंटे फास्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे नल को 10 घंटे ज्यादा का समय लगेगा। तो मैंने कहा भाई पहला नल के x घंटे, दूसरे नल के x प्लस 10 घंटे, तो दोनों के घंटे निकालो। आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, दोनों की गुणा, नीचे दोनों का इक्वल टू घंटे कितने, ये बटे में 1 क्रॉस गुणा, आप बोलोगे एक्स स्क्र प्लस में 10x, 12 दूनी 24x प्लस में 120, ये इधर जाके माइनस का, तो एक्स स्क्र माइनस के 14x माइनस का 120 इक्वल टू बच्चे कितना। ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करके तो 120 आ जाए, प्लस माइनस करके बच्चे कितना आ जाए 14, ऐसे दो नंबर देख लो और इसको सोल्व कर लो, पहला तरीका। लेकिन मेरे को पता है भाई इस तरीके से कुछ काम नहीं होने वाला ना मैं करने वाला, तो पॉइंट बेसिकली क्या है, किस तरीके से हमारे को आंसर देना है वो सुने। मैंने आपको बोला भाई फास्टर का नल पूछे, अगर ये फास्टर के 15 घंटे है तो स्लोवर के 10 घंटे ज्यादा 25, ये 10 है तो 20, 20 है तो 30, 30 है तो 40, ठीक। 15 25 का टोटल कितना होता है 40, तो हम कहेंगे 15 गुणा में 25, नीचे दोनों का टोटल कितना 40। अब 40 की टेबल में ना 15 ना 25 तो घाटा, 10 20 दोनों का टोटल कितना बचे 30, 30 के पढ़े में दोनों ही नहीं आते, खत्म। 20 30 दोनों का टोटल कितना 50, ले जीरो दे जीरो, 5 का 20, 12 घंटे आंसर आ गया, तो यही है। डन हो गया बच्चे पॉइंट, क्योंकि एक्स मान के आज तक कभी तो किसी का भला नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, आगे हो तो पता नहीं। भाई आगे तुम्हारे पेपर तक आने आने तक या तुम्हारी पीढ़ी आने तक क्या पता कंपटीशन वाला थोड़ा पिघल जाए और पूरा एक ही क्वेश्चन दे दे 50 नंबर का, फिर तो बच्चे एक्स मानो चाहे वाई चाहे जेड, फिर तो दिक्कत है नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। बुरे कैसे, अभी तो 25 क्वेश्चन या 50 आ रहे हैं, आने वाले टाइम में 100 क्वेश्चन आएंगे, और उससे भी बुरा टाइम आया तो 200 भी आएंगे। तो भाई प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दिया करो, फोन चलाने में या एक दूसरे से बातचीत करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस किया करो, खाली बैठने की जरूरत नहीं है, सैली ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ने की जरूरत है। कहते वो हम पढ़ा नहीं, हाँ कि ना, बस फिर वो काम भी नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, ये कर लेना बच्चे, बाकी करते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।